ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m3 kg एंड 2 kg। ये m1 है यहाँ पे 3 kg का और एक m2 है 2 kg का, ये m2 मास है। द पार्टिकल ऑफ m1 इज मूव टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम थ्रू ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे था, ये x1 डिस्टेंस थी सेंटर ऑफ मास की, इससे कितनी है x2 डिस्टेंस है, तो सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पे था। अब इसने क्या कर दिया, 2 सेंटीमीटर m1 को यहाँ से 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे लेके आ गए। तो m2 को कितना शिफ्ट करें, मान लो कि ये क्या आ जाएगी x2 डैश, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहे, ये हमें बताना है। तो हमें बताया था कि इनिशियली सिचुएशन में अगर देखें सेंटर ऑफ मास के आइदर साइड मास मूवमेंट सेम होता है। मास मूवमेंट m1 इंटू में x1 इक्वल टू क्या होता है m2 इंटू में x2। अब इस केस में अब शिफ्ट कर दिया तो यानी कि ये भी इक्वल होगा। मान लो ये डेल्टा x1 शिफ्ट किया है तो ये क्या हो जाएगी डेल्टा x2, तो ये भी इक्वल होगा m1 इंटू में डेल्टा x1 इक्वल टू m2 इंटू में डेल्टा x2, तभी सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहेगा। यानी कि ये m1 इंटू ये डिस्टेंस m2 इंटू ये वाली डिस्टेंस करोगे तभी तो m1 इंटू में ये डिस्टेंस इक्वल हो गया m2 इंटू ये डिस्टेंस, और सेंटर ऑफ मास के आइदर साइड मास मूवमेंट क्या होता है सेम होगा ऑलवेज। तो यानी कि m1 की वैल्यू 3, डेल्टा x1 की वैल्यू है 2, m2 की वैल्यू है 2 इंटू में डेल्टा x2, क्या आ जाएगा, तो 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू डेल्टा x2, तो कितना आ जाएगा आपके पास 3 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। बस ये याद रखो कि सेंटर ऑफ मास के आइदर साइड मास मूवमेंट सेम होता है, और शिफ्ट कर दिया तो शिफ्ट इंटू में मास इक्वल होगा दूसरे का शिफ्ट इंटू मास के बराबर, तभी सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहेगा। तो इसका आंसर आएगा 3।